हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। और आजकल आपने बहुत सुना होगा कि छोटी छोटी एज में ये कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की बीमारियाँ बहुत हो रही हैं। ऐसा क्यों? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है? हाँ, क्योंकि हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है आज की डेट में। और सबसे बड़ी बात है, हम स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस तो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारे कार्डियक अरेस्ट में एक कहते हैं ना अहम रोल पैदा कर रहे हैं। आज की इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, दुनिया इतनी भाग दौड़ कर रही है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है। एक्टिविटी ये भाग दौड़ आप कर रहे हो, माना कि वो भी एक तरह से एक एक्टिविटी है, बट मेंटली स्ट्रेस इतना ले रखा है लोगों ने कि बस वो सारा का सारा जो बर्डन है हमारे हार्ट पे और हमारे दिमाग में रहता है। इतनी छोटी छोटी सी एज में आप देखो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। और आजकल तो बहुत ही कुछ सुनने को मिल रहा है। अभी आप देखिए, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले लास्ट वीक की बात है कि कोई योगा इंस्ट्रक्टर थे जो योगा कराते थे और लोगों की जान बचाते थे, उनको एक्सरसाइज सिखाते थे, और खुद ही 50+ की एज में ही उनको कार्डियक अरेस्ट आया। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ऐसा क्यों? जबकि वो एक्सरसाइज भी करते थे, योगा करते थे। योगा तो आज की डेट में बहुत ही अहम रोल है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ओवर योगा, मतलब ओवर एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज हो, योगा हो, कोई भी काम हो, अगर आप ओवर में करोगे तो उसके नेगेटिव रोल्स होंगे। वो सुबह से शाम तक कितने घंटे क्लासेस लेते होंगे और सबको योगा सिखाते होंगे, और ज़्यादा हैवी योगा भी होगा, एडवांस भी होगा, तो उनके लिए वो नेगेटिव हो गया। उन्होंने स्ट्रेस भी लिया होगा। आज की डेट में आप देखो ना, कितना स्ट्रेस है, कितनी टेंशन है। लोग भाग रहे हैं, पैसा 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 पैसा, बस पैसा कमाना है, घर बनाना। अरे कहाँ है? अगर आपकी जान है, आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो ये पैसा किस काम का? कल को सब ये सबको पता है कि सच्चाई क्या है, कि सब कुछ यहीं रह जाना है। फिर हम क्यों भागते रहते हैं कि हमने कोठी बनानी है, हमने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमारे पास इतना पैसा हो गया है, हम ये हो गए, हम करोड़पति हो गए। क्या हो जाएगा? सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। तो हम इतनी स्ट्रेस क्यों लेते हैं? उतना ही कमाए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा कमा के क्या मिल जाएगा? शरीर को हम अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो जान है तो जहान है। और हम ये जोड़ जोड़ के लिए किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए। बच्चे भी तो अपने एज में जब आएंगे वो भी कमाएंगे, वो अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। आपने अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अब वो के बच्चे बड़े होंगे, वो अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपने जोड़ दिया, लेकिन इतना पैसा जोड़ जोड़ के अपने शरीर ही ख़त्म कर लो। और एज इतनी कम होती जा रही। 28 साल की एज में भी बताइए कार्डियक अरेस्ट। अभी 1-2 दिन पहले मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि कोई पायलट थे जो अराउंड 28 ईयर्स के थे, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। 28 साल कोई एज होती है? जबकि वहाँ इतने मेडिकल चेकअप होते हैं, इतना जब भी आप ड्यूटी पे जाओ आपका मेडिकल होगा, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी ये रहा क्योंकि बीमारी नहीं थी, टेंशन, स्ट्रेस, कुछ ना कुछ रहा होगा। अदरवाइज़ अटैक ऐसे नहीं पड़ सकता। कुछ तो प्रेशर पड़ा होगा ना हमारे हार्ट पे। तो हम ये इतनी छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों हम लाइफ को स्पॉइल करते जा रहे हैं? पहले ज़माने में देखो कितना शांति से लोग रहते थे, इतना सिंपल खाना खाते थे। आज हम तरह तरह के डिशेस खाते हैं। एक चीज़ की, एक गेहूं से ही ले लो, 50 चीज़ें बनती हैं जो हम खाते हैं। उसको इतना पका देते हैं कि सब उसके क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। अटैक का कारण खाना भी है। माना कि हमें जो आज की डेट में मिल रहा है, मानते हैं हम कि इतना प्योर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है उसको हम तरीके से बनाकर तो खाएं। अब पशु पक्षियों को देख लो, पक्षी देखा आपने, सिर्फ एक दाना खाते हैं और सारे की एक जैसी हेल्थ होती है, एक ही शेप होती है, एक ही उनके अंदर एनर्जी होती है। वो भी तो जिंदा हैं, वो भी तो अपनी लाइफ जीते हैं। तो वो भी, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है?
जब हम अपने जानवरों की तरफ देखें, वो कितने अच्छे से रहते हैं, इतना सब कुछ खाते हैं, जो भी उनको मिलता है वही खाते हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक है। तो हम क्यों नहीं हैं? हमें तो भगवान ने बुद्धि दी है, इमोशंस दिए हैं। हमने क्या किया, एक ही चीज़ को 10 तरह की अपने मुंह के स्वाद के लिए उसकी खाने की ऐसी तैसी फेर देते हैं। अरे भाई, सिंपल खाना खाइए, बिल्कुल सिंपल खाना खाइए। खाना हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हम खाने के लिए नहीं है। खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी आए, लेकिन हम मुंह के स्वाद के चक्कर में ऐसा खाना खा लेते हैं कि बॉडी को एनर्जी तो क्या आएगी, बॉडी ही हमारी ख़राब हो जाती है। ये आजकल जंक फूड आ गए हैं, प्रोसेस फूड आ गए हैं। हफ्तों हफ्तों होटलों में आप देखो पड़ा होता है खाना, मसाले पड़े होते हैं, उसका खाना हम खा रहे हैं और बड़े स्वाद से खाते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना है। फ्राइड इतना खाते हैं। तो सिंपल खाना खाइए। सिंपल खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? हमें पेट भरना है, हमें दिखावा नहीं करना, अपने अपने शरीर की रक्षा करनी है। केमिकल से दूर रहिए। आजकल हम ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक्स लेते हैं जो हम स्किन पर लगाते हैं, सोचते हैं हमारी स्किन टाइटनिंग है, ये है वो, ऐड देखते रहते हैं और क्या क्या उसमें कितने केमिकल्स होते हैं जो हम अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर लगाते हैं। तो वो स्किन भी तो हमारी सोक करती है उसके केमिकल्स को, वो भी तो हमारे ब्लड में जाती है। अगर सिंपल भी रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हमें किसी ने निकाल नहीं देना। आज अगर मैं बैठी हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, हाँ हल्की सी काजल और एक लिपस्टिक लगाया, कोई मैं फेस पे मेकअप नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। हाँ हल्का सा सर्दियाँ होती है, हल्का सा मॉइस्चराइज़र या कुछ ऐसे लगा लेती हूँ जिससे स्किन ड्राई ना हो, बल्कि मैं कोई ज़्यादा मेकअप नहीं करती। अब बताइए, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? ज़रूरी है मैं पूरा मेकअप करके और तैयार होकर और ऐसे बैठूँ कि बस आप फिर क्या मुझे ज़्यादा सुनेंगे? अगर आपके काम की बात होगी तो आप ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर सुनेंगे मुझे। तो मैं मेकअप करके अपनी बॉडी को क्यों ख़राब करूं? मैं किसी दूसरे को दिखाने के लिए अपना शरीर क्यों ख़राब करूं? क्या कमी है बताइए ज़रा? मेकअप करके क्या हो जाता? तब भी मैं वही बोलती और वही आप सुनते। तो मैं क्यों अपने आप को केमिकल से दूर रखती हूँ? इसीलिए मेरी एज अराउंड 60 ईयर्स है और टचवुड में अभी कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हूँ। मैं यही आपको बताना चाहती थी कि पता सबको है, मुझे भी पता है, जो मैं ये बता रही हूँ ये आप भी जानते हैं, बट हमारे अंदर क्या है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम सामने वाले को देखते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अरे अपने आप को देखिए कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, हमारा मेकअप करने का मन नहीं करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले अपने आप को केमिकल से बचाइए। खाना पीना थोड़ा सादा रखिए, घर का खाना खाइए, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस फ्री रहिए। आजकल ये हार्ट की बीमारी बहुत चली और 90% जो भी ये अटैक हो रहे हैं, जो भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ये सब स्ट्रेस की वजह से और टेंशन की वजह से हो रहे हैं। हमने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर दिया है कि हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं है। तो हम क्यों, किसके लिए जोड़ रहे हैं ये? अरे हमारा बच्चा अच्छा निकलेगा तो अच्छा कमा लेगा, और अगर अच्छा नहीं निकलता है तो जो आपने कमाया वो भी बर्बाद कर देगा। तो आप तो दोनों तरफ से पैसा कमाने का कोई मकसद ही नहीं है। उतना कमाइए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, उतना ही आप कमाइए। कोई कंपटीशन है इतना, उसने इतना करोड़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं इससे आगे निकलूँगा, मैं नंबर 1 पे आऊँगा। नंबर 1 पे आके करोगे क्या आप, जब शरीर ही नहीं आपका काम पैसा जोड़े? जो टाइम आपका एंजॉय करने का, घूमने फिरने का आपको लाइफ मिली है, उसको आप जियो अच्छे से। उस टाइम तो आप कमाने में लगे रहते हो कि ये पैसा आएगा, इससे हम एंजॉय करेंगे, हम ये जोड़ लें वो जोड़ लें। और जब तक जोड़ते हैं आप, इकट्ठा होता है, आपको या तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, या आप इस एज पर आ जाते हो कि घूमने के लिए आपके पास अब टाइम नहीं। आप कहेंगे अब इस एज में कौन जाएगा? तो फिर लाइफ किस लिए रही आपकी? आप लाइफ का मकसद क्या रहा आपका? सारी लाइफ हमने ख़राब कर दी। सो गाइस, अपने लिए भी टाइम निकालिए, छोड़ दो ये सब। क्या ज़रूरत है इतना कमाने की? और सबसे ज़्यादा मेन वजह यही है कि हमारे अंदर कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा है।
कि मुझे इससे आगे निकलना है, और हम अपनी लाइफ को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो छोड़िए इस सब को, लाइफ को एंजॉय करिए। जो पैसा है इतना कमाइए कि जितना हमारे घर अच्छे से चल जाए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए। उसके अलावा हमें कमाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। 2-4 फ्लैट ले लिए, बंगले ले लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, किस काम की है? वो प्रॉपर्टी अपनी जगह पड़ी हुई है, आज आपके पास है, कल बच्चों के पास चली जाएगी। बस उस प्रॉपर्टी का आप करोगे क्या? रहने के लिए घर चाहिए, घर आपके पास है। सो गाइस, लाइफ को जीना सीखिए, लाइफ को एंजॉय करिए और इन बीमारियों से दूर रहिए। और डे बाय डे ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे अपने शरीर की तरफ। तो मेरा तो यही कहना है कि लाइफ भगवान ने दी है, उसको अच्छे तरीके से जिए। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही हमने जाना है, फिर किसके लिए जोड़ना है? सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। आपके बच्चे अच्छे होंगे तो अच्छा कमा लेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर सही नहीं होंगे तो आपके कमाए हुए को भी ख़त्म कर देंगे, तो आपकी लाइफ तो ख़त्म है तब भी। सो गाइस, मेरा बस यही कहना है कि अपने लिए जीना सीखो, सामने वाले को नहीं देखो। आपको जो अच्छा लग रहा है वही आप करो। सामने वाला क्या बोलता है, 4 लोग ये बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, बोलने दो उनको। लोगों का काम है बोलना। आप अपने आप को देखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। भगवान ने जो आपको ज़िंदगी दी है उसको अच्छे से जिए और इन बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करिए। केमिकल से दूर रहिए और एंजॉय करिए। सो गाइज़, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।